मामला जानते ही हैं। आनंद मोहन ने 1994 में गोपालगंज के डीएम का खून कर दिया था, कृष्णैया साहब का। उसका वो उम्र कैद काट रहा था आनंद मोहन। लेकिन पिछले साल पलटू राम ने आनंद मोहन को जेल से बाहर कर दिया, क्योंकि पलटू राम को राजपूत वोट बैंक में सिंध हमारी कोर्ट ने कहा है कि आनंद मोहन तत्काल अपना पासपोर्ट सरेंडर कर दे। मतलब सुप्रीम कोर्ट ने आनंद मोहन का पासपोर्ट जब्त कर लिया करता है। तो आनंद मोहन के बारे में इस तरह की चर्चाएं थी कि ये देश छोड़कर बैंकॉक भाग सकता है। तो कि हर 15-15 दिन पर आनंद मोहन को अपने पुलिस स्टेशन में हाजिरी बनानी पड़ेगी, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने सोचा कि विदेश नहीं भी भागेगा तो हिंदुस्तान बहुत बड़ा देश है, यहाँ भी कहीं भूमिगत निर्देशों का वो ये है कि 27 फरवरी को, यानी इसी महीने के आखिर में समझिए 27 फरवरी को इस मामले की आखिरी सुनवाई होगी। मतलब अब सुप्रीम कोर्ट इस मुकदमे को बहुत आगे खींचने के सुप्रीम कोर्ट का कड़ा रुख है, उससे ये बात अब 200% तय हो गई है, 200% कि आनंद मोहन की जो होली है इस साल की वो तिहाड़ जेल में होली तिहाड़ में मनेगी। जोगीरा सारा रारा आनंद मोहन तिहाड़ जेल में करेगा। देखिए, है ना, ये तो सुप्रीम कोर्ट ने बता दिया है कि इस देश में कानून का राज चलेगा, बिहार में भी कानून का राज चलेगा, पलटू राम का गुंडा राज नहीं चलेगा। और पलटू राम के चेहरे पर भी एक तरह से समझिए कालिख पुत गई है। देखिए, अभी आनंद मोहन की जो मुश्किलें हैं बढ़ती हुई नजर आ रही है। इसी विषय पर बात करने के लिए हमारे साथ पूर्व आईपीएस अमिताभ दास जी हैं। अब इनसे ही बात करते हैं कि आनंद मोहन की मुश्किलें इतनी क्यों बढ़ती हुई नजर आ रही है, क्या कहिएगा? देखिए, ऐसा है दर्शक, सारा मामला जानते ही हैं। आनंद मोहन ने 1994 में गोपालगंज के डीएम का खून कर दिया था, कृष्णैया साहब का। उसका वो उम्र कैद काट रहा था आनंद मोहन। लेकिन पिछले साल पलटू राम ने आनंद मोहन को जेल से बाहर कर दिया, क्योंकि पलटू राम को राजपूत वोट बैंक में सिंध हमारी करनी थी। तो इसलिए जेल मैनुअल में संशोधन किया गया और आनंद मोहन को जेल से निकाल दिया गया। तो आनंद मोहन की रिहाई को कृष्णैया साहब की पत्नी ने सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी, श्रीमती उमा देवी ने। तो अभी 2-3 दिन पहले सुप्रीम कोर्ट ने जो निर्देश दिए हैं उसके 3 महत्वपूर्ण बिंदु हैं जो बिल्कुल आनंद मोहन के खिलाफ जा रहे हैं। पहला बिंदु ये है कि सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि आनंद मोहन तत्काल अपना पासपोर्ट सरेंडर कर दे। मतलब सुप्रीम कोर्ट ने आनंद मोहन का पासपोर्ट जब्त कर लिया है। अब कोर्ट यदि किसी व्यक्ति का पासपोर्ट जब्त करता है, इसका मतलब यह है कि कोर्ट को अंदेशा है कि वो व्यक्ति देश छोड़कर भाग सकता है। ऐसी स्थिति में कोर्ट जब्त करता है। तो आनंद मोहन के बारे में इस तरह की चर्चाएं थी कि ये देश छोड़कर बैंकॉक भाग सकता है। तो लगता है ये खबर सुप्रीम कोर्ट को भी लग गई, या उमा देवी के वकीलों ने बताई होगी, तो पासपोर्ट जब्त कर लिया गया। दूसरा झटका आनंद मोहन को लगा है कि हर 15-15 दिन पर आनंद मोहन को अपने पुलिस स्टेशन में हाजिरी बनानी पड़ेगी, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने सोचा कि विदेश नहीं भी भागेगा तो हिंदुस्तान बहुत बड़ा देश है, यहाँ भी कहीं भूमिगत हो सकता है, अंडरग्राउंड हो सकता है। तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि पुलिस स्टेशन में हर 15 दिन पर जाके आपको हाजिरी बनानी है, अपना चेहरा दिखाना है कि मैं कहीं भागा नहीं हूँ, मैं यहीं पर हूँ। और तीसरा जो महत्वपूर्ण बिंदु है सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों का वो ये है कि 27 फरवरी को, यानी इसी महीने के आखिर में समझिए 27 फरवरी को इस मामले की आखिरी सुनवाई होगी। मतलब अब सुप्रीम कोर्ट इस मुकदमे को बहुत आगे खींचने के मूड में नहीं है। 27 तारीख आखिरी सुनवाई है। तो पूरी संभावना है कि 27 तारीख के बाद सुप्रीम कोर्ट फैसले को सुरक्षित रख लेगा, और मुझे लगता है कि मार्च के पहले हफ्ते तक फैसला आ जाएगा। और जो सुप्रीम कोर्ट का कड़ा रुख है उससे ये बात अब 200% तय हो गई है, 200% कि आनंद मोहन की जो होली है इस साल की वो तिहाड़ जेल में मनने वाली है। जी, केंद्र सरकार और राज्य सरकार जो है, राज्य सरकार से वो मांगी है, मतलब कि उनकी जो डीएम है उनकी पत्नी ये मांगी है, निर्देश की है, वहाँ से खारिज कर दिया गया है। इस पे क्या होगा? देखिए, जो श्रीमती उमा कृष्णैया ने केस किया तो उस केस में भारत सरकार को भी प्रतिवादी बनाया और बिहार सरकार को भी। तो बिहार सरकार में तो एक ने गोल मोल आधा अधूरा जवाब दिया, खाना पूरी कर दी, लेकिन केंद्र सरकार की ओर से तो कोई जवाब आया ही नहीं, वहाँ नील बटा सन्नाटा है। तो इस पर भी सुप्रीम कोर्ट ने बहुत नाराज़गी जाहिर की है और सरकारी वकील को फटकार लगाकर कहा है कि 1 हफ्ते में केंद्र सरकार का जवाब हमें मिल जाना चाहिए। तो संक्षेप में ये समझिए कि बिहार सरकार और भारत सरकार दोनों की जमकर किरकिरी हो रही है, सुप्रीम कोर्ट में फजीहत हो रही है। जी, अब क्या होगा उनके साथ, आनंद मोहन जी के साथ? इस बार उनकी होली तिहाड़ में मनेगी। जोगीरा सारा रारा आनंद मोहन तिहाड़ जेल में करेगा। देखिए, है ना, ये तो सुप्रीम कोर्ट ने बता दिया है कि इस देश में कानून का राज चलेगा, बिहार में भी कानून का राज चलेगा, पलटू राम का गुंडा राज नहीं चलेगा। और पलटू राम के चेहरे पर भी एक तरह से समझिए कालिख पुत गई है। मैं दर्शकों को बता दूं कि 2-3 दिन में मैं मुख्यमंत्री और मुख्य सचिव दोनों को कुरियर के माध्यम से एक बुर्का भेजने जा रहा हूं, क्योंकि अब न मुख्यमंत्री अपना चेहरा दिखाने के लायक रह गए हैं और जो मुख्य सचिव हैं अमीर सुबहानी, वो अपना चेहरा दिखाने लायक रह गए हैं। तो मैं उनसे बुर्का भेज के अनुरोध करूंगा कि अब वो बुर्का पहन के ही सचिवालय आया जाया करें। जी,
आप लोग देखें कि अमिताभ दास जी अपनी बातों को किस तरह से रखते हैं, और आप लोग जो हमारी वीडियो देख रहे हैं, आप लोग अपनी क्या प्रतिक्रिया रखते हैं हमारे कमेंट में जरूर बताइएगा। देख रहे थे जनतक न्यूज़, धन्यवाद।